अब बारी है आज के हमारे चीफ गेस्ट को सुनने को, जिनको सुनने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ से इंडिया के तमाम कोनों से कनेक्टेड हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम सब मैम को सुनेंगे और मैम के बारे में अगर बात करें तो मैम बहुत ही डायनेमिक पर्सनालिटी है, ऑसम स्पीकर है, वुमेन्स एम्पावरमेंट है और आज लाखों दिलों की धड़कन बन चुकी है। वो कहते हैं ना, जिनकी वाणी से निकला हुआ हर शब्द संगीत बन जाता है। एंड वाकई मैम एक आज कलाकार हैं, आज एक सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, आज जो कि बहुत ही फेमस सिंगर हैं। एंड कहते हैं ना कि हम सभी लोगों के लिए प्राउड की बात है कि मैम आज हम सभी उड़ान टीम में एक लीडर हैं, जो हम सभी लोगों को गाइड भी करती हैं कि यहाँ पर हम कैसे रॉक कर सकते हैं, और सिंगिंग में भी वो सबकी सपोर्ट करती हैं। बहुत ही अच्छा मैम सिंग करती हैं। मैम को आज हम सभी लोग सुनेंगे। तो आप सभी लोगों के एक्साइटमेंट एंड क्रैकर क्लैपिंग के बीच आई एम गोइंग टू इनवाइट ऑन स्क्रीन टुडेज स्पीकर, वेरी रेस्पेक्टेड पर्सनालिटी, डायनेमिक पर्सनालिटी, ऑसम स्पीकर, इंटरनेशनल सिंगर मिसेस गीतांजलि मौर्य मैम। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मैम, मोस्ट वेलकम मैम। चिंतन ये मेरे मन में दिन रात चल रहा है, मेरी बहनों अब तो जागो जमाना बदल रहा है। चिंतन ये मेरे मन में दिन रात चल रहा है, मेरी बहनों अब तो जागो जमाना बदल रहा है। क्यों अपनी जाति को तुम कमजोर मानती हो, अधिकार है जो तेरे उनको न जानती हो। क्यों अपनी जाति को तुम कमजोर मानती हो, अधिकार है जो तेरे उनको न जानती हो। तूफान को मोड़ दो तू जो राह चल रहा है, तूफान को मोड़ दे तू जो राह चल रहा है। मेरी बहनों अब तो जागो जमाना बदल रहा है। चिंतन ये मेरे मन में दिन रात चल रहा है, मेरी बहनों अब तो जागो जमाना बदल रहा है। सृष्टि की तू जननी, तू मार्गदर्शिका है, भगवान को भी तूने इस कोख से जना है। सृष्टि की तू जननी, तू मार्गदर्शिका है, भगवान को भी तूने इस कोख से जना है। संसार को तुझी से संसार मिल रहा है, संसार को तुझी से संसार मिल रहा है। मेरी बहनों अब तो जागो जमाना बदल रहा है। अब जागो बहनों जागो, सब रूढ़ियां मिटा दो, अपनी प्रबुद्धता से जग को नई दिशा दो। अब जागो बहनों जागो, सब रूढ़ियां मिटा दो, अपनी प्रबुद्धता से जग को नई दिशा दो। अज्ञान का अंधेरा सच को निगल रहा है, अज्ञान का अंधेरा सच को निगल रहा है। मेरी बहनों अब तो जागो जमाना बदल रहा है। चिंतन ये मेरे मन में दिन रात चल रहा है, मेरी बहनों अब तो जागो जमाना बदल रहा है। स्वतंत्र होके अब तुम चिंतन कोई भी करना, स्वतंत्र होके अब तुम चिंतन कोई भी करना। क्षमता है तुझ में इतनी ऊंची उड़ान भरना, स्वतंत्र होके अब तुम चिंतन कोई भी करना। क्षमता है तुझ में इतनी ऊंची उड़ान भरना। नई ऊर्जा लेके कल का सूरज निकल रहा है, नई ऊर्जा लेके कल का सूरज निकल रहा है। मेरी बहनों जागो अब तो जमाना बदल रहा है। चिंतन ये मेरे मन में दिन रात चल रहा है, मेरी बहनों अब तो जागो जमाना बदल रहा है। मेरी बहनों अब तो जागो जमाना बदल रहा है।
मेरी बहनों अब तो जागो, जमाना बदल रहा है। आज के इस महिला सशक्तिकरण वेबिनार में आप सभी का बहुत 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 स्वागत करती हूँ मैं, और स्वागत करती हूँ। बहुत ही थैंक्स करना चाहूंगी एंकरिंग जो कर रही थी श्रेया जी। बहुत ही प्यारे तरीके से वो एंकरिंग कर रही थी, और जैसा कि उन्होंने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया, लेकिन आइए मैं अपने बारे में एक परिचय देना चाहती हूँ कि अभी जो मैंने गीत गाया, इस गाने में पूरे तरीके से मैंने अपनी हर बातों को कह दिया, शब्दों में पिरो के, स्वर में पिरो के, धुन में पिरो के। लेकिन आइए अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि मेरा जो सफर रहा, मैंने कहाँ से कैसे शुरू किया, क्या मेरा स्ट्रगल दौर रहा। तो सबसे पहले मेरा नाम गीतांजलि मौर्य, मैं बिलोंग करती हूँ वाराणसी सिटी से। और पढ़ाई की अगर बात करूँ तो मैंने इंटर के बाद मास्टर किया है बीएचयू हिंदू यूनिवर्सिटी से, जहाँ से पढ़ना बहुत मुश्किल है, आप सभी जानते होंगे, वहां से कंपटीशन निकालना। और उसके बाद मास्टर करने के बाद मुझे लगा कि मैंने म्यूजिक की पढ़ाई मास्टर जब मैंने किया, तो पढ़ने के बाद मुझे खुद से इच्छा जगी कि मैं टीचिंग भी करूं। तो 6 साल मैंने टीचिंग को भी अपना एक टाइम दिया, और बहुत ही अनुभव मुझे मिला। उसके बाद साथ साथ मैंने डिप्लोमा भी किया है 6 वर्षों का प्रयाग संगीत समिति से। फिर गुरु जी के चरणों में मेरा मतलब करीब 16 वर्ष बीता, उनसे शागिर्द रही मैंने म्यूजिक से, उनसे शिक्षा दीक्षा ली म्यूजिक से। उसके बाद ये तो मेरा शिक्षा का जो दौर था, वो सफर वो चल रहा था। लेकिन बात करें अगर मेरे पढ़ाई के साथ साथ मेरे लक्ष्य की, तो मैंने 2006 से ही सिंगिंग स्टार्ट कर दी थी। क्योंकि मैं बचपन से गाती थी, तो मेरे रुचि को देखते हुए लोगों ने मेरे माता पिता से कहना शुरू किया कि नहीं, आपकी बिटिया बड़ी होनहार है, इन्हें आगे बढ़ाइए, ये करिए वो करिए। तो पढ़ाई के साथ साथ उस टाइम पे मेरा ऐसा कोई मतलब एम नहीं था कि मैं आगे म्यूजिक ही लूंगी या म्यूजिक से ही आगे के रास्ते को तय करूंगी। लेकिन होता है ना कि जब भगवान को आपकी किस्मत के दरवाजे को खटखटाना रहता है, तो किसी न किसी तरीके से वो उसका रास्ता निकाल देते हैं। तो सडनली मैं 9th क्लास में थी। तो उसके बाद जैसे ही पता चला, जैसे कि 9th क्लास में मैंने साइंस साइड लेकर मैं पढ़ाई करी थी। मुझे बहुत पढ़ने का शौक था, क्योंकि पढ़ने में मैं हमेशा मम्मी से कहती थी, मेरा मैथ्स बहुत अच्छा था, तो मम्मी का भी ये मन था कि मैं पढ़ाई करूं। लेकिन जैसे ही मैंने हाई स्कूल पास किया, उस टाइम मेरा परफॉर्म्स होने शुरू हो गए। तो मतलब मेरे जो करियर जो मेरा है वहीं से स्टार्ट हो गया, मैं डायरेक्ट परफॉर्म्स करना शुरू कर दी। ये भी एक तरीके से कहते हैं ना कि जब किसी को आगे बढ़ाना रहता है, तो भगवान का पूरा पूरा दोनों हाथ ऐसे हमारे सर पे होता है, साथ साथ माता पिता का। तो मैंने पहले भी बताया है, मैं फिर से बताना चाहूंगी कि कोई भी सफर आसान नहीं होता है। पढ़ाई के साथ साथ मैंने अपने म्यूजिक के जो सफर को इतना अच्छे से जारी रखा कि आज तक वो सफर मैं उस रास्ते पे चल रही हूँ। और हाँ, बेसिकली उस रास्ते पे मुझे चलते हुए बहुत सारी कठिनाइयां आई, लेकिन मैंने करियर चुना तो म्यूजिक को ही चुना, पढ़ाई के साथ साथ करियर को भी चुना, और आगे भी मुझे जाना है। और बात करूं अपने मतलब मैंने म्यूजिक को क्यों चुना। म्यूजिक को इसलिए चुना कि आज बात करें उन महिलाओं की, उन लड़कियों की, तो जिसके अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना हो जिससे वो किसी भी 4 लोगों के बीच में अपनी एक्टिविटी दिखा सके कि मेरे अंदर ये हुनर है, मैं ये कर सकती, मैं वो कर सकती हूँ। तो हर किसी के अंदर भगवान ने दिया है, लेकिन वो अपनी क्षमता देख नहीं पाता कि मेरे अंदर ऐसा क्या है, मैं किस क्वालिटी, मेरी कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो मैं किसी के सामने प्रेजेंट कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि जब मैं इस लाइन में आई तो शौकिया मेरा शौक, लेकिन वो शौक धीरे धीरे मतलब वो कहते हैं ना कि एक उस पड़ाव पे ले जाता है जहां से आपको इनकम का एक सोर्स होने लगता है, एक जरिया होने लगता है। तो इनकम जब आने लगा तो मेरा मन जो था बड़ा और खुश होने लगा कि मैं थोड़ा म्यूजिक करती हूँ, मुझे इतने सारे अचीवमेंट मिल रहे हैं, मुझे मतलब इनकम मेरा बहुत अच्छे से मुझे मिल रहा है, तो मैंने उसको और अच्छा करना चाहा। तो धीरे धीरे वो मेरी हॉबी होती गई, और हॉबी के साथ साथ मेरा करियर होते गया, और मेरा शौक, मतलब ये मेरी जीवन, इसको कह लीजिए मेरा लाइफ हो गया। उसके बाद फिर 6 वर्षों तक मैंने टीचिंग किया, और
2009 से लेके आज 2022 तक का सफर मैंने म्यूजिक में ही तय किया। मैं डटी रही, लड़ी, और कहते हैं ना कि डटने से और लड़ने से आपको कोई नहीं रोक सकता अगर आप अपने लक्ष्य पे कायम रहिए तो साथ साथ मैंने अपने लक्ष्य को ध्यान दिया। और उसके पीछे की बात करें अगर तो आज हम लोग के साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत सारी बहनें हैं जो कुछ कर नहीं पा रही हैं। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि आप लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबसे पहले पैसा, जो किसी भी काम को करने से पहले पैसा लगता है, उस पैसा को कमाने का सबसे सीधा रास्ता है ड्यूसॉफ्ट। तो ड्यूसॉफ्ट को मैं इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि आप कोई भी तरीके का पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट से पढ़ रहे हो, आपको जो भी पढ़ना है, जो भी करियर में बनना है, आपका जो भी निर्धारित आपने किया हो कि नहीं मुझे इतने टाइम तक मुझे ये पढ़ाई करनी है, वो पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कमाई करना है। कमाई इसलिए करना है कि अगर आप अपने पास कुछ पैसे कलेक्ट करती हैं, अपने पास सेव करती हैं, तो उस पैसों से आपके जो सपने हैं ना वो और हाई लेवल पे जाएगी। अगर आप सिर्फ पढ़ाई के ही भरोसे बैठ के माता पिता के पैसे से, या मैक्सिमम सभी के घर के पेरेंट्स जो है पढ़ने के लिए पैसा देते हैं बट किसी और चीज में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं, पढ़ते पढ़ते 2-4 साल बीतते हैं। इंटर के बाद लड़कियां BA MA तमाम सब्जेक्ट से अपनी पढ़ाई करते करते क्या कि अभी वो लड़की पढ़ रही है, मेरी अभी पढ़ाई चल रही है। अगर आप कोई ऐसे कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए जो 5 साल 6 साल का हो, तो अब उससे क्या होगा कि अरे कितना साल तुम्हारा कोर्स चलेगा, करते करते या इसकी शादी करा दो। शादी करने के बाद मतलब कोर्स देखा नहीं जा रहा है, 5 साल 6 साल बीता, तब तक शादी की बात आ गई। तो जो हमारे मन का जो एक शौक था, अरमान था, वो धीरे धीरे सेटल डाउन हो गया। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप लोग जो कर रहे हैं, जहां भी जैसे भी कर रहे हैं, करते रहिए, लेकिन आज ये थोड़ा थोड़ा अपने विचारों को बदलिए, थोड़ा थोड़ा अपनी बात करने की शैली बदलिए, अपने हाव भाव को बदलिए। इससे क्या होगा कि आप समाज में, अपने परिवार में सब कुछ को अपने तरीके से कहते जाएंगे, अपनी बात मनवाते जाएंगे, और थोड़ा पैसा जब आने लगता है ना तो लोग कदर करने लगते हैं। अगर मैं लाख गाती, अगर मैं मीडिया पे ना रहती, या मैं पैसा ना कमाती, ड्रेसिंग सेंस मेरा अच्छा ना होता, लुक वाइज में अच्छे नहीं रहते, तो हमें नहीं लगता मुझे कोई पूछता। क्योंकि आपको जब पैसा आता है तो आदमी अपने आप को थोड़ा बदलना शुरू करता है। आप देखती हैं कि जितने भी सेलिब्रिटी होते हैं वो हर दिन अपने आप को कैसे तैयार करते हैं, मतलब अपने हर चीजों को एकदम एज ए न्यू लुक देते हैं। तो जैसे ही पैसा आता है ना तो आदमी के जो सपने होते हैं, जो अरमान होते हैं, वो उभर के सामने आता है। आज 1000 कमाया तो 1000 तक के सपने देखता है, लाख कमाया तो लाख तक में वो अपनी एक्टिविटी, दिनचर्या सब कुछ चेंज करके अपने आप को एकदम फ्रेश दिखाता है कि नहीं, और लोगों को भी दिखने लगता है कि नहीं बंदे ने कुछ अलग तो किया है। तो आपको ये सोचना है कि हमें वास्तव में करना क्या है। अगर आपने सोच के रखा है कि मुझे ये करना है तो आप करिए। हम लोग ये नहीं कहते कि आप कुछ मत करिए, लेकिन करना क्या है, जो भी पढ़ाई आप डिसीजन आपने लिया है, जिस क्षेत्र में पढ़ाई के अलावा भी कुछ और फैशन डिजाइनिंग करना है या ये करना, वो सब कुछ करने के लिए पैसा चाहिए। तो हम ये कहना चाहते हैं उन महिलाओं से और उन प्यारी बहनों से कि आज अगर मैंने खुद से पढ़ाई किया है, मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने हाई स्कूल तक मेरे माता पिता ने ट्यूशन और पढ़ाई की जितने भी फीस होते थे वो जमा करते थे। लेकिन जैसे मैं परफॉर्म करने लगी तो परफॉर्म से मेरे पास पैसे आने लगे। तो स्कूटी लिया मैंने, साइकिल लिया, मतलब धीरे धीरे मेरे शौक बढ़ते गए। तो सुविधा अनुसार, फिर चूंकि मुझे परफॉर्म करना था तो मुझे म्यूजिक क्लास भी अटेंड करना पड़ता था। मैं थक जाती थी, सुबह 7 बजे उठना, स्कूल कॉलेज जाना, उसके बाद गुरुजी के आ जाना, शाम को प्रैक्टिस करना, रात को प्रोग्राम करना। तो उसमें मैं साइकिल चलाने से बहुत कतराती थी। कुछ दिन मेरा सफर रहा है साइकिल से, ऐसा नहीं है। फिर मुझे लगा कि अगर मैं थक जाऊंगी तो मैं गाना नहीं गाऊंगी, तो उसके लिए मैंने दिन रात मेहनत किया। मैं जितने प्रोग्राम्स आते थे मैं मना नहीं करती थी, रात में पढ़ती थी, जब भी टाइम मिलता था मैं थोड़ा 2 ही घंटा सोती थी, मैं प्रोग्राम करके आती थी। मतलब अपने मम्मी पापा से मैंने नहीं कहा मुझे एक्टिवा चाहिए, वो तो साइकिल भी दिलाने को डांटते थे, नहीं पैर टूट जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन मैं सोची कि जब मैं पापा से मैं मांग रही हूँ, मम्मी से मांग रही हूँ, तो उन्होंने मना कर दिया उन्होंने। लेकिन अगर मैं कमा के अपने पास पैसा रखूंगी ना तो वो बोलेंगे कि पैसा नहीं है, तो हम कहेंगे ना मेरे पास पैसा, आप हमको दिलाइए। तो मैं दिन रात मेहनत करके
मतलब मुझे लगता है 4 से 5 महीने नवरात्रि का टाइम था, 1-2 महीने उस टाइम पे बहुत दुर्गा पूजा सस्ते थे। फिर कमाई मैंने किया, कम से कम नहीं तो मुझे लगता है 40-50 हजार तक समथिंग मैंने कमाया उस टाइम पे। 2010-11 की बात नहीं कर रही हूँ। जैसे ही मैंने कमाया तो उस समय 35,000 का मैंने स्कूटी पेप्ट लिया, और मैं अपने स्कूल में कॉलेज में जब गई तो वहां सारी लड़कियां मुझे देख रही थी। मैंने कहा ये मेरे कमाई से, मेरे पापा मम्मी ने मुझे नहीं दिलाया, उन्होंने परमिशन दिया है। तो अगर मैं नहीं कमाती तो उसी साइकिल से जाती, दिन में धूप भी लगता। मतलब मेरी चाह थी कि मैं अपने आप को थोड़ा सुविधा दूं, और कैसे दूं, एक रास्ता था, मैंने रास्ता बनाया। मुझे ये कोई नहीं कहता था तुम गाओ तुम गाओ तुम गाओ, मुझे मेरे माता पिता ने रास्ता दिखाया, मैं उस पर चल पड़ी। और चलने के बाद पूरी ईमानदारी में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि मेरे गुरु लोग भी कहते थे कि ये लड़की सुबह 7 बजे, मेरा 8:30 से स्कूल रहता था, 6:30 बजे उठती थी, नहा के धो के 7 से 8 गुरु जी क्या क्लास करके मैं 8:30 तक पहुंच जाती थी कॉलेज। वहां से 4 बजे छूटती थी, शाम ट्यूशन पढ़ के, उसके बाद 6 से 7 प्रैक्टिस, नहीं तो रात का प्रोग्राम में जरूर करती थी। अब सोचिए आप मेरे लिए कितना मुश्किल रहा होगा रात जागना। लोग एक दिन जागते 4 दिन सोते हैं, ऐसा लगता है कि बेहोशी का दवाई खा लिए हूँ। पूरे घर में एकदम, अगर कहीं शादी विवाह पड़ जाए 4-4 दिन लोग सोते हैं जब तक कि नींद पूरी ना हो जाए। और मैं कितने महीनों का रात छोड़ देती थी। ठंडी के महीने में लोगों को देखती थी रजाई में सोते हुए, तो मेरा मन करता था प्रोग्राम कितना भी अच्छा करके आऊं, लेकिन आलस तो मुझे भी लगता था, मैं भी छोटी थी। लेकिन सपनों को पाने के लिए अनेकों रात गंवाना पड़ता है, अनेकों दिन गंवाना पड़ता है, ये मैं बता दूं आपको। और रात गंवाना, दिन गंवाना वो और बात है, लेकिन अपने मन से, अपने तन से आप अपने लक्ष्य के प्रति अगर ईमानदारी बरतिए तो हमें नहीं लगता कि आपको किसी चीज की कमी होगी। और फिर मैं बात करूं अगर ड्यू सॉफ्ट की, तो मैं जब से ड्यू सॉफ्ट में आई हूँ, मैंने ड्यू सॉफ्ट को बहुत करीब से ये देखा कि आज हजारों लाखों लोगों की जो किस्मत है वो बदलती हुई मैंने देखा। आप देखते होंगे आज इस वेबिनार में बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जो कि बहुत पहले से जुड़ी हैं। आज उनके अंदर जो चेंजिंग आया वो ड्यू सॉफ्ट की वजह से। लोग डिग्रियां लेकर बैठे हैं और नौकरी की तलाश में लिख लिख के फार्म भर भर के गरीब होते जा रहे हैं। किसी व्यक्ति ने मुझे कहा था, मुझे आज भी याद है, कि गीतांजलि कपड़े कम खरीदना, लेकिन फॉर्म हर वैकेंसी जितने भी आते हैं सभी वैकेंसियों को। तो मैंने अमल किया, लेकिन आज उन वैकेंसियों का कुछ अता पता नहीं, कुछ भी नहीं। आज अगर मैं वैकेंसी के सहारे रहती और गवर्नमेंट जॉब के सहारे रहती तो क्या मैं यहाँ तक आ सकती थी? आप बताइए, नहीं आ सकती। आज मैं जो पैसा मैंने साइड से कमाया, आज मैं सिर्फ पढ़ाई करती। आज तो देख भी रहे आप लोग, गवर्नमेंट ने प्राइवेट में तुरंत कन्वर्ट कर दिया हर चीज को। 4-4 साल 3-3 साल की वैकेंसी हो गई है, और भी संविदा पे लागू हो गया नियम तमाम। आप लोग न्यूज पेपर पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे गवर्नमेंट भी अपना मुंह मोड़ रही है। आप बताइए कि ऐसे में हम अपने जीवन को क्यों व्यर्थ करें? 4 साल 5 साल तैयारी करते, आज मैं कुछ भी नहीं कर पाती अगर मैं उसी पढ़ाई को, जो मेरा ध्येय था कि मैं पढ़ूंगी, तो कहीं ना कहीं से आप भी डिसीजन लेते हैं अपने जीवन के लिए। तो जब मैंने देखा, मेरी सिस्टर है 5 साल, उन्होंने पीएचडी किया है बीएचयू से। जब उन्होंने पीएचडी कंप्लीट किया तो उस दरमियान उन्होंने बहुत वैकेंसियां, फाइनली भरते इंटरव्यू भी उन्होंने 2-3 दिया, लेकिन होता है ना कि कहीं कहीं लक नहीं रहता है, कहीं कुछ राजनीतियां होती हैं, कहीं कुछ सीट ऐसी होती जो लोग अंदर से इंटरनल कवर कर लेते हैं घूसखोरी करके। तो अब ये कोई कहने वाली बात है, सभी जानते हैं गवर्नमेंट को। लेकिन दीदी अंत में हार के आज डिग्री कॉलेज में, वो अभी रिसेंटली 2-3-4 महीने हुए हैं ज्वाइन किया उन्होंने, कि मैं बैठ के क्या करूंगी, कम से कम जाऊंगी पढ़ाऊंगी। तो आज उन्होंने आखिर हार के उन्होंने ज्वाइन किया ना प्राइवेट जॉब को। अगर गवर्नमेंट के सहारे रहती तो अभी 30 साल की हो चुकी हैं वो, तो 5 साल और तैयारी करती, 2 साल कोरोना ले लिया तो 35 साल की हो जाती। कितने साल का जॉब होता? 40 साल के बाद तो लोग आजकल रिटायर कर दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको देखिए कि आप अगर एक चीज को पकड़ के बैठेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप अपने परिवार को संभालते हुए, घर देखते हुए, पति को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए, सभी को देखते हुए आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन करना चाहेंगे तो। महिलाओं की बात करूं मैं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं, मैं झूठ क्या बोलूं, मेरा भी कुछ अनुभव रहा है शादी के बाद का। तो शादियों में जैसे कि क्या है कि आज अगर वो निर्णय लेती हैं तो कल बदल जाती हैं। क्यों? क्योंकि थक जाती हैं। हाँ,
थकना स्वभाव है, क्योंकि भाई घर में जो कामों में उलझा रहेगा। लेकिन आप बताइए कि आपको थोड़ी बड़ी है, यंग है, मैं तो बचपन में थी जब बच्चे दिन भर खेल के कूद के रात 7 बजे तक सो जाते थे, लेकिन मैं उस टाइम से लेके अब तक संघर्ष ही कर रही हूँ। संघर्ष क्या, संघर्ष में कुछ चीजें, मेरे जब से हस्बैंड आए हैं तो उन्होंने मेरे संघर्ष को काट लिया है। मतलब उनके आ जाने से मेरे बहुत सारी चीजों में परिवर्तन हो चुका है, लेकिन उनका क्या, जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता। तो मैं उनको कहना चाहूंगी कि अभी पहले आप खुद को सपोर्ट करिए, देखिए दुनिया आपको सपोर्ट करेगी। उसके आज तो इतना सारा जमाना इतना आगे बढ़ गया है, मीडिया का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, एक से बढ़ के एक चीज यूट्यूब पे सीखने को मिलता है कि आप कैसे अपने आप को अच्छा करिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज को, अपने टोन को। और सबसे अच्छा ड्यूसॉफ्ट है, आप उनको सुबह शाम दो मीटिंग होते हैं, उस मीटिंग में अगर आप जुड़िए, कनेक्ट हुई, तो आपको, हमें नहीं लगता है कि कुछ और बताने की जरूरत है, किसी और से ज्ञान लेने की जरूरत है। तो ड्यूसॉफ्ट जो स्किल दिया है, उस स्किल से सभी के जीवन में जो सुधार आया है आप सब देखते होंगे। मैं ड्यूसॉफ्ट का ही देन है कि मुझे मेरे हस्बैंड मिले और हम उनको मिले, वो हमें मिले। मैं भी फेमस थी, वो भी फेमस थे, आज हम दोनों एक साथ हैं, खुश हैं, हैप्पी हैं, और ईश्वर करे तो आगे भी हैप्पी रहेंगे। और हैप्पी नहीं रहेंगे तो जबरदस्ती हम लोग रह लिया जाएगा क्योंकि खुश रहने से खुशियां पास आती हैं। गम में रहेंगे ना तो कुछ, अरे ये गम में है, छोड़ो, ये हमेशा रोता ही रहता है। तो अपने आप को एक ऐसे पहलू में बांधिए, उस पहलू से सोचिए और उस बंधन से मुक्त हुई, जिस बंधन में आप बंधे हो। आप कुछ करने की जरूरत है आपको। घर की चीजें कभी नहीं खत्म हो सकती, वो जो जिम्मेदारियां हैं वो कभी नहीं खत्म। हमारे साथ भी जिम्मेदारी थी, मैं भी एक लड़की थी, मुझे भी ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, सीखना है, पढ़ना है, खाना बनाना है। थोड़ा 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 सभी को टाइम मैंने दिया। आज हर कुछ अच्छा लगता होगा आपको। मैं आज अपने सिंगिंग करियर को लेके, परफॉर्मेंस को लेके मैं विदेश तक गई। मेरे लिए वो सफर भी मुश्किल रहा, क्योंकि मैं इंडिया से बाहर जाना, वो मेरे लिए, मेरे माहौल जो लोग थे, जब जाने की मैं जा रही हूँ विदेश, तो लोग अवाक रह गए कि अरे मतलब अचानक कैसे। तो उनको मैंने बताया कि कुछ हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिलेशन के लोग जब जानते हैं कि बंदा आगे बढ़ रहा है तो रुकावटें भी उत्पन्न करते हैं। तो सबको आंख बंद करने कर लिया, मैंने आंख बंद किया, साथ में अपने माता पिता को भी कहा कि कमर कस लीजिए, तमाम बाधाएं आएंगी और आप होपलेस भी हो सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि चलो कुछ ऐसा नहीं करना जिससे कि मेरे नाक कटे, कुछ ऐसा करना कि जिससे मेरा जो सीना है गर्भ से ऊंचा रहे। तो मैंने किया। आज मेरे माता पिता, हमें नहीं लगता है कि कोई पर्सन ऐसा होगा जो मेरे मम्मी को, पापा को ये कहता होगा कि आपके वो बच्चे, वो ये कहते हैं कि आप गीतांजलि के पापा हैं, हम गीतांजलि की मम्मी हैं। तो मेरे पापा को अच्छा लगता है, मम्मी को अच्छा लगता है। मैंने ये पाया अपने जीवन में कि आज मेरे माता पिता को लोग बड़े सम्मानित तरीके से देखते हैं। मेरे करियर के साथ साथ मैंने बहुत कुछ ऐसा भी पाया, मैंने अनुभव पाया, लोगों के दिल को समझना, चेहरे को पढ़ना, माता पिता की इज्जत लेके चलना, और सम्मान तो इतना पाया है कि अगर किसी दिन मैं अपने घर का एक छोटा वीडियो डालूं तो आप देखिए कि मेरे अचीवमेंट क्या क्या है। और डिग्री की बात करूं तो पढ़ाई, म्यूजिक के साथ मैंने इसलिए पढ़ाई कर लिया कि मैं जिस राह पे चल रही हूँ उस पे मैं अकेली रह रहा हूँ, मेरे साथ औजार भी रहे। औजार के रूप में मैंने डिग्री भी लिया और अभी भी मेरी पढ़ाई जारी है। मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ, मैं वैकेंसियां भरती रहती हूँ साइड से जब टाइम मुझे मिलता है। और बस यही कहना चाहूंगी कि आप लोग हिम्मत ना हारिए, हम लोग आपके साथ है। ड्यूसॉफ्ट ज्वाइन किए हैं तो उसमें पूरे तरीके से बढ़ चढ़कर हिस्सा लीजिए। और जहां कहीं भी ना समझ में आए तो रिस्पेक्टेड आरती मैम है हमारी, वो बहुत गाइड करती हैं महिलाओं को, और हम लोग भी जुड़े रहते हैं वीकली, मंथली, कभी ना कभी हम लोग आते रहते हैं। तो आप लोगों को मोटिवेट करते रहेंगे, क्योंकि देखिए आज के जमाने में सब डोमिनेट करने वाले हैं, सब आपको कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य से भटकाने वाले, लेकिन सही दिशा, सही मार्गदर्शक वही दर्शन वही कराता है जो उस राह पे चला हो, फूक फूक के कदम बढ़ाया हो और उसको राह मिली हो। तो वो अपनी दिल की बात इसलिए शेयर करता है कि आप उनकी बात से सुन करके ये ना सोचिए मुझे भी इनके जैसा, नहीं, मैं जिस हाल में हूँ, जिस हालत में हूँ, उस हालत में सुधार करना है, उस हालत को और सुंदर करके अपने उस सपनों को पूरा करना है। छोटे छोटे सपनों से शुरुआत छोटे से होता है, उसके बाद वो विशालकाय हो जाता है। तो छोटे सपनों के लिए छोटा अमाउंट, वो अमाउंट आपको कौन देता है? ड्यूसॉफ्ट देता है। जुड़िए, स्किल डेवलप करिए। बिना स्किल के आप, एक महिला भी काउंटर पे बैठती है किसी भी शोरूम में, तो आप देखते होंगे कि उसको सुंदर सा सज धज के अच्छे से उसको बोलना है, कस्टमर डील करना है।
अगर वो खुद ही नहीं बोल पा रही है, हकला रही है या अटक रही है, तो वो किस चीज का सैलरी देगा? तो रंग रूप होते हुए भी अगर आप अपने बॉडी लैंग्वेज को, अपने गेटअप को और अपने मेकओवर नहीं कर पाए तो फिर आपका व्यर्थ है। तो ये क्या कौन करता है? ये स्किल करता है हमारा। तो हमारे ड्यूसॉफ्ट में बहुत सारी चीजों को सिखाया जाता है, एजुकेशन से लेके स्किल डेवलपमेंट तक, यहाँ तक कि बिजनेस। आप बिजनेस के साथ साथ मतलब पूरे शरीर को फिल्टर कर सकते हैं, पूरे जीवन को फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ड्यूसॉफ्ट में रहिए, हम आपके साथ हैं और कहीं नहीं जाना है, ड्यूसॉफ्ट अपनाना है। क्यों? क्योंकि ड्यूसॉफ्ट आज हमने उन महिलाओं को देखा है जो इतना सुंदर बोल रही हैं और इतना सुंदर अपने परिवार का परिचय दे रही है, खुद का परिचय, अपने दिल की बात कह पाती हैं। जब हम लोग परफॉर्म्स लाइव सेमिनार चलता है तो हम लोग देखते हैं मंच पे उन महिलाओं को जो अधिकतर महिलाएं तो घर के अगल बगल 5 पंचाली औरतों के साथ बैठ करके गुफ्तगू करती हैं, चुगली करती हैं। लेकिन आज मैं हर औरतें नहीं, लेकिन अगर वो चुगली की जगह पे कुछ अच्छी चीजें हो जाए और आप सेमिनार अटेंड करिए, वेबिनार अटेंड करिए, अपने जीवन को खूब सुंदर बनाइए, तो हमको लगता है वो फालतू चीजें हैं, उसको छोड़िए। दिमाग के कूड़े को निकाल के उस दिमाग में सुंदर सुंदर विचारों को भरिए, अपने लक्ष्य को, अपने साथ साथ अपने परिवार को ब्राइट करिए। क्योंकि आप बदलेंगी तो आपका परिवार बदलेगा, आपके बच्चे, आने वाली पीढ़ियां बदलेंगी। तो ये सफर मेरे लिए बड़ा ही रोमांचक रहा। बचपन से लेके अब तक जो भी चीजें मेरी कमियां थी, मेरे जो सपने थे, जो मेरे अरमान थे, मैं सबको पूरा की हूँ। आज मैं ये कह सकती हूँ रियली, मैं मतलब ये रियली बोल रही हूँ, ऐसा कोई भी बनावटी नहीं है, कि जो जो मैंने चाहा अपने जीवन में मैं सबको पाई हूँ। और इससे ज्यादा पाने की इच्छा है कि आप सब, हमारे जो परिवार के लोग हैं, इस ड्यूसॉफ्ट में जितने परिवार है हमारे, सभी हम लोग एकजुट रहें और अपने परिवार को एक विशाल काय समुद्र बनाएं जिसकी गहराई कोई नाप ना सके। मैं चाहती हूँ कि आप सभी ऐसे जुड़े रहें और अपने आप को ऐसा बदलें कि जमाना आपको देखता रहे। तो ये कहते हैं ना, महिलाएं समाज के निर्माण की आधार होती हैं। महिलाएं समाज के निर्माण की आधार होती हैं। तो हम लोग इस समाज के आने वाली वो पीढ़ी है जो समाज को बदल सकते हैं। कोशिश यही है, कोशिश को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। और क्या बोलूं, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से हम सभी लोगों को बताया, अपनी लाइफ स्टोरी बताई कि कैसे आपने शुरुआत किया था और धीरे धीरे आज आप कामयाब होती गई और आज आप एक सक्सेसफुल पर्सनालिटी बन चुकी हैं। सो थैंक यू सो मच मैम, अपनी लाइफ स्टोरी हम सभी लोगों के साथ शेयर करने के लिए। एंड फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी मैम के लिए एक बार शानदार क्लैपिंग। कि आप सभी लोगों ने मैम को सुना, मैम ने अपनी लाइफ स्टोरी बताई, स्पेशली गर्ल्स के लिए उन्होंने मोटिवेट किया कि कैसे आज वो लाइफ में आगे बढ़ गई। तो फ्रेंड्स, आप सभी भी आगे बढ़ सकती हैं। आप भी आज गीतांजलि मैम की तरह बन सकती हैं अगर आपने हार्ड वर्क किया तो। आप सभी डिसीजन कीजिए और ड्यूसॉफ्ट आप सभी को, आपके पूरे सपने को पूरा करता है। तो आप सभी लोग डिसीजन लीजिए, हम सभी लोग मिलकर रॉक करेंगे। एंड फ्रेंड्स, 2 लाइनों के साथ अपनी बातों को वाइंड अप करूंगी कि अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपनी मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी और कह दे उस किस्मत से, दम है तो मिटा के दिखा, मिटा के दिखा। So thank you so much everyone for your kind support. Thank you so much everyone. Wishing you all the very best. Thank you so much.